अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वायरलेस कम्युनिकेशन के लेक्चर के साथ खुशामदीद कहता हूँ। और याद रहे कि ये हमारा क्लास फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर साइंस में 6 चैप्टर है, जिसको हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। चैप्टर का नेम है वायरलेस कम्युनिकेशंस। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होती है। हम बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं कि जहाँ पे कम्युनिकेशन आज के दौर में हो रही है, लेकिन वहाँ पर वायर्स हमें नज़र नहीं आती। जैसे आपके मोबाइल्स, अभी जो आप वीडियो देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोग मोबाइल्स में देख रहे होंगे, लैपटॉप्स में देख रहे होंगे, और आप लोगों ने मोबाइल और लैपटॉप्स के लिए कोई वायर नहीं टच की होती इंटरनेट की। जिस तरह कंप्यूटर्स के साथ इंटरनेट की केबल्स अटैच होती हैं, इस तरह आपके मोबाइल्स के साथ इंटरनेट की केबल्स अटैच नहीं होती, बल्कि आपके मोबाइल्स वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। और वाईफाई क्या है? वाईफाई एक वायरलेस कनेक्शन है जहाँ पे वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी कम्युनिकेशंस जो विदाउट वायर, विदाउट अ फिज़िकल मीडियम हम कम्युनिकेशन पॉसिबल कर सकें, उन कम्युनिकेशंस को हम वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं, और उसके बारे में हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है। So, let's discuss our agenda here. First of all, we will look at the introduction of wireless communication. Then we will discuss some wireless networks. What are their advantages and what are their disadvantages? Then we will try to explain what actually radio signals are. Then there is another device which is called radio transceiver. We will try to discuss them in detail, radio signals and both radio transceiver. Then what is wireless access point? We will look at this as well. Look at what line of sight communication is, and then we will see some short and long distance wireless communication networks. So let's proceed. First of all, introduction of wireless communication. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन यूज टू डिस्क्राइब कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन। कि वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होती है? वायरलेस कम्युनिकेशन दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होती है, बट विदाउट एनी फिज़िकल मीडियम। यहाँ पर कोई तार, कोई वायर, कोई फिज़िकल मीडिया मौजूद नहीं होता, बल्कि वायरलेस कम्युनिकेशन होती है। यानी तार के बग़ैर दो डिवाइसेस अगर कम्युनिकेट करती हैं तो उसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। It refers to technology that transmits information over short and long distances without using connecting wires. और आपको पता है कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन जो है ये सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए नहीं होती कि हम सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस पे ही कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट वायर्स, बल्कि विदाउट यूजिंग वायर्स हम ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बल्कि जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन आज के दौर में पॉसिबल है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन, क्योंकि इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर अस टू वायर डाउन एवरी कनेक्शन टू इंटायर वर्ल्ड। मतलब हम पूरी दुनिया में वायर्स नहीं बिछा सकते, हम वायर कनेक्शन पूरी दुनिया में नहीं बिछा सकते, ना ही हम एक एक घर तक वायर कनेक्शन पहुंचा सकते हैं। इसलिए आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है इस वायरलेस कम्युनिकेशन का, वो यही है कि आज जो हमारे पास पूरी दुनिया में हर कोने कोने पर कम्युनिकेशन लिंक्स मौजूद हैं, वो इसी वायरलेस कम्युनिकेशन की वजह से मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जब बात करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन की, तो शॉर्ट डिस्टेंस में वायरलेस कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ पॉसिबल है? तो अगर आप अपनी डेली लाइफ पे नज़र डालें, तो अगर आपने किसी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई ऐप शेयर करनी हो या कोई पिक्चर्स ट्रांसफ़र करनी हो, तो सबसे पहले आप जिस मीडियम का सहारा लेते हैं वो है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के ज़रिए दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। लेकिन क्या ब्लूटूथ के में ऐसा होता है कि एक मोबाइल से एक तार निकलती है और वो दूसरे मोबाइल में लगती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होता है, ब्लूटूथ के ज़रिए आप कनेक्शन करते हैं, बट विदाउट यूजिंग अ वायर, हवा में कनेक्शन होता है। सेम इसी तरीके से आप एक और चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं जो आपको
बता रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखें ये वाईफाई जो है, ब्लूटूथ को हम डिस्कस कर चुके हैं। वाईफाई की बात करें तो वाईफाई आपका डेली रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मीडियम है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। आप लोगों ने एक वाईफाई राउटर लगाया होता है और सारे घर को उसके सिग्नल मिल रहे होते हैं, मोबाइल्स आपने कनेक्ट किए होते हैं और मोबाइल जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। लेकिन वाईफाई कोई वायर्ड कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये भी एक एग्जांपल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो शॉर्ट डिस्टेंस थे, लॉन्ग डिस्टेंस में हम वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? तो याद रखिए स्टूडेंट्स के लॉन्ग डिस्टेंस पे वायरलेस कम्युनिकेशन ही हमारे पास एक सहारा है। अगर आप देखें तो सैटेलाइट्स का यहाँ पे जिक्र हुआ है, ये देखें, ये सैटेलाइट सर्विसेज हैं। सैटेलाइट सर्विसेज क्या हैं? अगर आप देखें तो सैटेलाइट में क्या होता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन, एक ट्रांसमीटर होता है वो ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को, और ऊपर सैटेलाइट में दो किस्म के एंटीनाज लगे होते हैं, एक रिसीवर होता है, एक ट्रांसमीटर होता है। रिसीवर उन सिग्नल्स को रिसीव करता है, हवा में वो सिग्नल जाते हैं, वो रिसीवर रिसीव करता है। तो एटोनेशन की वजह से वो सिग्नल थोड़े से वीक हो चुके होते हैं, वो उसको एम्पलीफाई करता है, सिग्नल्स को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करके अपने ट्रांसमीटर एंड से या ट्रांसमिटिंग एंड से सैटेलाइट जो है दोबारा से उसको ट्रांसमिट कर देती है। और जो हमारे घरों में एंटीना लगा होता है वो उसमें रिसीवर होता है और वो उस ट्रांसमिटेड सिग्नल को रिसीव करता है, और इस तरह कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। आप देखते हैं कि अमेरिका में एक टीवी चैनल चल रहा है, वो वहाँ से सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन आप अपने घर में पाकिस्तान में बैठ के उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये कहाँ से पॉसिबल है? वायरलेस कम्युनिकेशन की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, तो फिर उसके बाद कह सकते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन इज़ एन अल्टरनेटिव टू नेटवर्क केबल्स। नेटवर्क केबल्स के लिए अल्टरनेटिव जो हमारे पास है वो वायरलेस नेटवर्क है। जिस तरह पहले दौर में ज़्यादातर नेटवर्क केबल्स हुआ करती थी, आपको हर काम के लिए केबलिंग करनी पड़ती थी। आज के दौर में केबलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप वायरलेस कम्युनिकेशन के ज़रिए फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इसी वजह से आज के दौर में वायरलेस कम्युनिकेशन की डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स हैं उसमें वायर्ड कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, उसमें पोर्ट ही नहीं होता जहाँ पे आप इंटरनेट लगा सकें, इंटरनेट की केबल का पोर्ट ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन ही होगी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनकी वजह से इसकी डिमांड में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर वायरलेस नेटवर्क्स। वायरलेस नेटवर्क्स क्या होते हैं? द टर्म वायरलेस रेफर्स टू कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन over a distance without requiring wires, cables or any other electrical conductors. वायरलेस किसे कहते हैं? वायरलेस रेफर्स टू कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस और ओवर अ डिस्टेंस विदाउट रिक्वायरिंग वायर्स, के जब हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करें एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन विदाउट यूजिंग वायर्स या केबल्स या किसी कंडक्टर या वायर के बग़ैर अगर हम करते हैं, हवा में ट्रांसमिशन करते हैं इंफॉर्मेशन की एक जगह से दूसरी जगह, तो दिस इज़ कॉल्ड वायरलेस नेटवर्क। इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, हवा में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, इसका कोई ख़ास पाथ नहीं होता। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स के, ये एक एक्सेस पॉइंट है, यहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं हवा के ज़रिए और मोबाइल इनको रिसीव कर रहा है, इस मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जा रहे हैं, यहाँ पे ये भी रिसीव कर रहा है, लेकिन यहाँ से जितने भी सिग्नल आ रहे हैं वो सारे के सारे हवा में आ रहे हैं। ना इसका इसके साथ कोई वायर्ड कनेक्शन है, ना इसका इसके साथ कोई वायर्ड कनेक्शन है, ना इसका इसके साथ कोई वायर्ड कनेक्शन है, इसके इसके साथ वायर्स नहीं लगी हुई। विदाउट यूजिंग वायर्स कनेक्शंस हो रहे हैं, नेटवर्किंग हो रही है, और इस तरह के नेटवर्क को जिसमें वायर्स का इस्तेमाल नहीं होता उसे हम वायरलेस नेटवर्क कहते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं उसकी, वो सैटेलाइट हो सकती है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन हो सकती है, वाईफाई हो सकता है, वाईमैक्स क्या होता है? वाईफाई की एक बड़ी किस्म है, 50 किलोमीटर्स की रेंज का अगर वाईफाई हो तो वो वाईमैक्स कहलाता है। इंफ्रारेड की कम्युनिकेशन हो सकती है, ब्लूटूथ, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं ब्लूटूथ के साथ और वाईफाई के साथ। टुडे द टर्म वायरलेस refers to variety of devices ranging from smartphones to laptops, tabs, computers, printers, etc. आजकल तकरीबन हर डिवाइस ही वायरलेस होती जा रही है, क्योंकि हम लोग अब वायर से जान छुड़ाना चाहते हैं। वायर्स का जो वो गुच्छे होते हैं, बहुत बड़े बड़े बंडल्स होते हैं, उससे हम तंग हो जाते हैं, कभी कभी अच्छे भी नहीं लगते पड़े हुए, तो इसलिए
हम चाहते हैं कि अब हमारे जितने कम्युनिकेशंस हों वो स्मार्ट हों, कॉम्पैक्ट हों, कंसाइज हों, और उसमें हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा अल्टरनेटिव है इन सारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए। अच्छा जी, अब बात करते हैं मज़ीद वायरलेस नेटवर्क के बारे में कि वायरलेस नेटवर्क के ज़रिए क्या होता है। वायरलेस नेटवर्क इनेबल्स पीपल टू कम्युनिकेट एंड एक्सेस एप्लीकेशंस एंड इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग वायर्स। अगेन वही बात है कि आप कम्युनिकेशन पॉसिबल कर सकते हो, एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वायर्स के बगैर। Provides freedom of movement and the ability to extend applications to different parts of a building, city or nearly anywhere in the world. सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, पोर्टेबिलिटी। आपको पता है कि पहले दौर के कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं थे, लेकिन आजकल जो हमने कंप्यूटर्स बनाने शुरू कर दिए हैं वो पोर्टेबल डिवाइसेस हैं। आपके पास पाम टॉप कंप्यूटर यानी जिसको मोबाइल कहते हैं, मोबाइल फ़ोन्स पोर्टेबल हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स पोर्टेबल हैं, जिधर मर्जी चाहें उठा के ले जाएं, जहाँ मर्जी चाहें यूज़ कर लें, गाड़ी में चलते हुए आप यूज़ कर सकते हैं, वायर की ज़रूरत नहीं होती। तो पोर्टेबिलिटी आपको मिली ही किसकी वजह से है कि अब आपको वायर्स की ज़रूरत नहीं है, आप बैटरीज पर काम कर रहे हैं। इसी तरह से कम्युनिकेशन नेटवर्क में भी जो पोर्टेबिलिटी है वो आपको वैसे नहीं मिल सकती। कम्युनिकेशन नेटवर्क में जब भी पोर्टेबिलिटी मिलेगी तो वो आपको वायरलेस नेटवर्क के ज़रिए मिलेगी। वरना अगर मेरे पास लेट्स सपोज एक लैपटॉप है लेकिन मेरे पास वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है, तो चाहे मैं उसको बस में बैठ के अपने लैपटॉप को इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन इंटरनेट का यूज़ मैं नहीं कर सकूँगा, क्योंकि उसके अंदर कोई वायरलेस कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी होगी नहीं। और मैं इंटरनेट की केबल तो अपने साथ लेकर नहीं फिर सकता, क्योंकि वो तो मेरे पास मेरे ISP से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है, मेरे घर के राउटर से कनेक्टेड है। तो अब वो वायर कितनी बड़ी हो सकती है? वो उतनी होगी जितनी है, 5 मीटर की होगी, 100 मीटर की होगी, 500 मीटर की होगी, उससे ज़्यादा की तो नहीं होगी। तो मैंने अगर पेशावर से लाहौर जाना है तो क्या मैं इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकूँगा? नहीं कर सकूँगा अगर वो वायर्ड कनेक्शन होगा। हाँ, लेकिन हम करते हैं इस्तेमाल। क्यों करते हैं? क्योंकि आज के दौर में हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं। आप वाईफाई का इस्तेमाल करते हो, बस इसके अंदर वाईफाई लगा होता है। वाईफाई नहीं होगा, आप 3G 4G का इस्तेमाल करोगे, वहाँ से आप उसको हॉटस्पॉट बना लोगे। ऐसा नहीं होगा, वाईफाई डिवाइस साथ ले जाओगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क आपको अलाउ करता है, इस तरह की पोर्टेबिलिटी, इस तरह का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इसके अलावा वायरलेस कम्युनिकेशन में अपने नेटवर्क को एक्सटेंड करना बहुत आसान है। मैं आपको अपने कॉलेज की मिसाल देता हूँ कि हमारे कॉलेज में, एम्स कॉलेज में, आप जानते हैं कि इंटरनेट लग चुका है। अब पिछले हफ्ते तक हमें एक इशू आ रहा था कि हमारे पास इंटरनेट का प्रॉब्लम ये चल रहा था कि आप लोग जब मौजूद थे उस वक्त भी आपने देखा कि इंटरनेट जो है वो नीचे वाली मंजिल में तो था, ऊपर वाली बिल्डिंग्स में इंटरनेट के कनेक्शंस नहीं आते थे, सिग्नल्स बहुत ज़्यादा वीक थे। अब प्रॉब्लम यही चल रही थी क्योंकि टीचर्स को भी ऊपर जाके अपने ऑफिस में इंटरनेट इस्तेमाल करना था, आप लोगों के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स प्रिपेयर करने थे। तो ये क्वेरी आई कि इंटरनेट को ऊपर कैसे एक्सटेंड किया जाए। तो उसमें मेरे पास जो एक फिजिबिलिटी मुझे नज़र आ रही थी, मैंने सर को ये मशवरा दिया कि सर आप ऐसा करें कि इसको निकालते हैं यहाँ से, इस राउटर के साथ एक वायर हम लेते हैं बाहर उसको आउटपुट में, और आगे हम एक और राउटर लगाते हैं वायर्ड कनेक्शन के ज़रिए, और वो वाईफाई के ज़रिए आपका नेटवर्क एक्सटेंड कर देगा। तो उसमें सर ने मुझे कहा कि हम वायर के ज़रिए क्यों करना चाहते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम एक वाईफाई रेंज एक्सटेंडर ले लें, जो कि वाईफाई के जहाँ पे सिग्नल वीक हो वहाँ पे लगा दिया जाए, और वहाँ से वो मज़ीद उसको एम्पलीफाई करके दूर तक सिग्नल्स को भेज सके। तो वैसे मेरे नज़र में आज तक क्योंकि ऐसी कोई चीज़ डिवाइस मैंने नहीं देखी थी मार्केट में, इसलिए मुझे इसका पहले से अंदाज़ा नहीं था, लेकिन सर के पास क्योंकि यूज़ हो रही थी, सर ने मुझे बताया। तो मैंने कहा सर अगर ऐसा होगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें वायर कनेक्शन नहीं करने पड़ेंगे, झंझट ख़त्म हो जाएगा। हम अपनी कन्वीनियंस पे किसी भी जगह पे वो डिवाइस लगाएंगे और वहाँ से वो मज़ीद उसको एम्पलीफाई करके सिग्नल्स को आगे ट्रांसफ़र कर देगी। तो हमने यही काम किया, और इस काम की वजह से हमें कनेक्शन एक्सटेंड करने में बहुत ईजीली हम वो कर सके। हम एक TP-Link का रेंज एक्सटेंडर लेकर आए और वो हमने लगा दी, और अब हमारे पास तकरीबन 3 मंजिलों में सिग्नल आ रहे हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ?
वायरलेस कम्युनिकेशन की वजह से। अगर वायर्ड कम्युनिकेशन होती हमारे पास और वायरलेस ना होती और हमें केबलिंग करनी पड़ती, तो केबलिंग का एक बहुत बड़ा झंझट होता है जो करने में हमें बहुत सारा टाइम लग जाता। जबकि रेंज एक्सटेंडर ने हमारा वही काम विद इन 2 और 3 मिनट्स आसानी से हल कर दिया। तो ये भी एक हमारे पास वायरलेस नेटवर्क का फ़ायदा होता है। अच्छा, उसके बाद लिखा है कि इट अलाउ पीपल टू इंटरेक्ट विद ईमेल एंड ब्राउज द इंटरनेट फ्रॉम अ लोकेशन दैट दे प्रेफर। ईमेलिंग अगर देखी जाए तो देखिए, मेल्स जो है ना वो आप अपने करीब के लोगों को तो नहीं कर रहे ना, आप वायर्ड कम्युनिकेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं मेल। लेकिन अगर आपने अमेरिका ईमेल भेजना है तो क्या आप जिस बंदे को ईमेल भेजना चाहते हैं उसके घर तक तार लेकर जाएंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो यही काम आप किसकी वजह से करेंगे? जिसको हम कहते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन है। क्योंकि आपका लैन वायर्ड होता है लेकिन वैन जो है वो वायर्ड नहीं होता, क्योंकि बहुत दूर तक दुनिया में, पूरी दुनिया में आप केबलिंग नहीं कर सकते। तो ईमेल की फैसिलिटी भी आपको अगर देखा जाए तो वायरलेस कम्युनिकेशन अलाउ कर रही है। इसके अलावा आप इंटरनेट को जहाँ भी चाहें, जहाँ से बैठ के आपको इजीली लगता है वहाँ बैठ के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। In most cases, wireless network transfer data such as email messages and files, but advancement in performance is enabling support for video and voice communication as well. पहले जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था तो वायरलेस कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा था वो ईमेलिंग ही थी। आप फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते थे, ईमेल्स भेज सकते थे, टेक्सटिंग कर सकते थे, इस तरह के काम कर सकते थे। लेकिन आज के दौर में सिग्नल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि आप आसानी लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू वीडियोज़ एंड थ्रू वॉइस। जिस तरह से अभी हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन है लेकिन मैं वीडियो भी भेज रहा हूँ, मैं वॉइस भी भेज रहा हूँ। तो क्योंकि हमें अब इसकी स्ट्रेंथ पे इतना ज़्यादा भरोसा हो चुका है। नाउ लुक एट सम एडवांटेजेस ऑफ द वायरलेस नेटवर्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, it can easily add users without having to change physical connections. अब लेट्स सपोज आपके पास एक वाईफाई डिवाइस है और उसमें 4 बंदे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको पता चलता है कि जी आपके घर में 4 और न्यू मोबाइल्स आए हैं जिनमें वाईफाई की सपोर्ट मौजूद है। और अब आप चाहते हो कि वो 4 मोबाइल जो हैं आपके घर में जो रिलेटिव आए हैं जिनके 4 न्यू मोबाइल्स आए हैं, उनके मोबाइल्स भी वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएं। तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि अब आपने, क्योंकि आपका पहले 4 बंदों का नेटवर्क था, अब वो 8 बंदों का नेटवर्क हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आप उसके लिए 4 नए न्यू जो बंदे आए हैं, 4 न्यू मेंबर्स के लिए 4 न्यू वायर्स लेकर आओगे। ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वायरलेस कम्युनिकेशन है। यहाँ पे जस्ट आपने उनको वाईफाई का पासवर्ड देना है और वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो फिज़िकल कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है वायरलेस नेटवर्क्स का। उसके बाद इट प्रोवाइड्स रोबस्ट सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस, ट्रैफिक सिंपली फिल्टर्ड और ब्लॉक्ड वेरी इजीली। आप ये जो वाईफाई डिवाइस होती है ना, इसमें आप मॉनिटर कर सकते हो कि आपके साथ कौन कौन से बंदे कनेक्टेड हैं, क्योंकि जो जो डिवाइस वाईफाई के साथ कनेक्ट होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपके राउटर में और आपके नेटवर्क पे आ जाएगी कि इस नेटवर्क पे इस वक्त ये डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। और उसमें से अगर आप किसी यूज़र को ब्लॉक भी करना चाहो तो वहाँ से आप ब्लॉक भी कर सकते हो और वो फिर उस वाईफाई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो ये जो रोबस्ट सिक्योरिटी फीचर्स हैं ये भी आपको वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यूज़र्स आर नो लॉन्गर टाइड टू स्पेसिफिक लोकेशन, एक्सेस कैन बी अवेलेबल एट डिफरेंट लोकेशंस। अब अगर आप एक नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क, लेट्स सपोज वाईफाई की एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि वाईफाई आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आजकल मौजूद है और आप लोग इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं। तो वाईफाई के साथ अगर आप कनेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि जिधर वाईफाई की तार आ रही है आप वहीं पे बैठोगे, क्योंकि ऐसा थोड़ा ही होता है। इसमें तो तार वाले कनेक्शन ही नहीं होते, ये तो वायरलेस कम्युनिकेशन है। आप एक अगर सिग्नल पूरे घर में आ रहे हैं तो आप किसी भी कमरे में बैठ के यूज़ कर सकते हो उस वाईफाई को। तो access is available at different locations. User can connect automatically if they are within range. लेकिन क्या है इसमें, एक चीज़ है कि अगर कनेक्शन सिग्नल्स जो हैं वो घर के अंदर आ रहे हैं, उसकी रेंज सिर्फ घर है, तो आप बाज़ार जाके उस वाईफाई के सिग्नल्स को नहीं इस्तेमाल कर सकोगे।
जब जब आप रेंज में आओगे आप ऑटोमेटिकली, आप घर से बाहर निकलोगे आप वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, जैसे ही घर के अंदर इंटर होगे वाईफाई ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक फीचर है वायरलेस नेटवर्क का। सेटिंग अप सच नेटवर्क इज कॉस्ट इफेक्टिव एज वायरिंग कॉस्ट इज एलिमिनेटेड। ये कनेक्शन जो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, सस्ती होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको वायरिंग का ख़र्चा नहीं करना पड़ता, न्यू वायर्स ख़रीदने का, न्यू वायर्स को फैलाने का ख़र्चा नहीं करना पड़ता, बल्कि आप एक वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस लेते हो और आपका मसला हल हो जाता है। नेटवर्क कैन बी ईजीली एक्सपेंडेड विद एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स। और अगर आपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना हो तो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए आप नेटवर्क को इजीली एक्सपेंड कर सकते हो, यानी न्यू वायर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ही वाईफाई पे पहले 4 डिवाइसेस कनेक्ट थी, अब अगर कल को 5-6 मेहमान आपके घर में आ जाते हैं तो वो भी इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। आपको न्यू डिवाइस ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना केबलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोवाइड्स रिमोट एक्सेस टू कंपनी की एप्लीकेशंस एंड रिसोर्सेज। और ये आपकी एप्लीकेशंस को रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। अब रिमोट एक्सेस क्या होता है, अगर आप देखो तो गूगल क्लासरूम भी एक रिमोट एक्सेस है। आप अपनी क्लास को यूज़ कर रहे हो लेकिन घर में बैठ के यूज़ कर रहे हो। इसी तरीके से रिमोट एक्सेस के ज़रिए क्या होता है कि अगर मैं आपके कंप्यूटर को यूज़ करना चाहता हूँ अपने घर में बैठ के, तो मैं आपके कंप्यूटर तक रसाई हासिल कर सकता हूँ विदाउट यूजिंग एनी वायर ड्यू टू रिमोट एक्सेस टेक्नोलॉजीज़। तो इसी तरीके से अक्सर हम जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या ऑफिस का काम हम घर बैठ के ऑफिस के कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, तो इसको हम रिमोट एक्सेस कहते हैं। हैव सम डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरलेस नेटवर्क। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? सिक्योरिटी ब्रीच, इंट्रूडर हैकर्स कैन इंट्रूड ईजिली एज कम्पेयर टू वायर्ड नेटवर्क। याद रखें स्टूडेंट्स के जब भी हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि कम्युनिकेशन कहाँ हो रही होती है, कम्युनिकेशन हवा में हो रही होती है। और इसका मतलब ये है कि आपने अपने डेटा पैकेट्स को हवा में छोड़ दिया है और अब वो दूसरे कंप्यूटर की जानिब जा रहे हैं। तो इंट्रूडर्स जो होते हैं वो इधर हवा में ही मौजूद होते हैं, यानी 2 कंप्यूटर्स जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो दरमियान रास्ते में कुछ चोर बैठे होते हैं और उनको हम हैकर्स या इंट्रूडर्स कहते हैं। और वो क्या करते हैं, वो इस हवा से ये डेटा पैकेट्स चुराने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि जब वायरलेस कम्युनिकेशन होती है तो डेटा हवा में जा रहा होता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं हैकिंग के, जबकि वायर्ड कम्युनिकेशन में हैकिंग के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पाथ में जा रहा होता है। और जब तक आप उस वायर के दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं डालेंगे, यानी वायर को काट के कोई और वायर अटैच नहीं करेंगे, तब तक वहाँ से दूसरे रास्ते पे डेटा पैकेट का जाना नामुमकिन है। जबकि यहाँ पे क्योंकि हवा में जा रहे होते हैं, डेटा कहीं भी जा सकता है, इसलिए उसको कैच करना ज़्यादा आसान होता है। उसके बाद क्या है, कवरेज समवेयर। कवरेज भी एक डिसएडवांटेज है। कहीं पे सिग्नल ज़्यादा होंगे, कहीं पे नेटवर्क की कवरेज होगी, कहीं पे नेटवर्क की कवरेज नहीं होगी, कहीं पे सिग्नल ही इतने अच्छे नहीं होंगे कि नेटवर्क की कवरेज आपको मिल सके या आप इंटरनेट को यूज़ कर सको या नेटवर्क कम्युनिकेशन को यूज़ कर सको। जिस तरह से मैंने अभी पीछे वाली स्लाइड में आपको वाईफाई की एग्जांपल दी थी कि वाईफाई में ऐसा ही होता है कि वाईफाई की कवरेज अगर आपके घर के अंदर तक है तो घर से बाहर उसके सिग्नल नहीं आएंगे, या अगर आ रहे भी होंगे तो वीक आ रहे होंगे और उसमें आपका काम नहीं चल रहा होगा, तो कवरेज का इशू आता है। उसके अलावा सम टाइम स्पीड कैन बी स्लोअर देन वायर्ड नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क्स की स्पीड बहुत फास्ट होती है, वायरलेस नेटवर्क्स की स्पीड सम टाइम कम होती है। और उसकी वजह क्या होती है, या तो सिग्नल स्लो होते हैं या फिर एटेनुएशन होती है। एटेनुएशन क्या होती है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे सिग्नल की स्ट्रेंथ भी कम होती जाती है। दे आर ससेप्टेबल टू interference from magnetic and electronic effects as they use radio signals, similar techniques for transmissions। ठीक है जी, जिस तरीके से रेडियो सिग्नल्स और इस तरह की जो सिमिलर टेक्निक्स होती हैं, रेडियो टेक्नोलॉजी है, वो उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट से अफेक्टेड होती है। सेम इसी तरह से क्योंकि वायरलेस नेटवर्क भी इसी तरह के टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके बनते हैं, इसलिए वहाँ पे भी इन चीज़ों की इंटरफेरेंस पॉसिबल है, यानी उसकी वजह से नेटवर्क में प्रॉब्लम आ सकता है। सिग्नल एनर्जी वीकन्स रैपिडली ड्यूरिंग बैड वेदर कंडीशंस एंड इन एनवायरनमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा।
और ये याद रखें कि सिग्नल वहाँ पे वीक होंगे जहाँ पे वेदर अच्छा नहीं होगा। वायरलेस कम्युनिकेशन में अक्सर ऐसा होता है कि जब मौसम ख़राब हो तो आपके नेटवर्किंग इतनी अच्छी नहीं हो रही होती, जबकि जिस दिन क्लियर वेदर हो उस दिन अच्छे सिग्नल आ रहे होते हैं। तो ये भी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं रेडियो सिग्नल की कि रेडियो सिग्नल्स क्या होते हैं। रेडियो सिग्नल को रेडियो वेव भी कहते हैं। रेडियो सिग्नल और रेडियो वेव इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटेड बाय एन एंटीना। जब भी किसी एंटीना से, ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंटीना है और एंटीना से एक वेव निकल रही है, तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी एंटीना से निकलती है उसको हम रेडियो सिग्नल कहते हैं। इट हैज़ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ और इनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, आप लोगों को फिज़िक्स वालों को तो ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ and tuning a radio receiver to a specific frequency you can pick up a specific radio signal। को पता है रेडियो सिग्नल्स जो हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ में हवा में ट्रांसमिट होते हैं और आप जिस फ्रीक्वेंसी के साथ उसको कनेक्ट करोगे आपके रेडियो सिग्नल्स की उसके साथ कनेक्शन बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह अब FM है, FM डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पे चल रहा है। कहीं पे FM 92.5 होगा, कहीं पे 92.6 होगा, कहीं पे FM 98 पे चल रहा होगा। ये उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। कहीं पे 87.5 पे चल रहा होता है। तो ये डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, अब 92.6 FM जो है वो सिर्फ उस वक्त कनेक्ट होगा जब आप अपने मोबाइल को या अपने रेडियो रिसीवर को 92.6 की फ्रीक्वेंसी पे एडजस्ट करोगे तो वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से ट्रांसमीटर भी 92.6 पे ट्रांसमिट कर रहा है और आप रिसीव भी 92.6 पे कर रहे हो। तो जो 92.6 पे फ्रीक्वेंसी रेंज है, इस पे जो भी चैनल चल रहा होगा वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ऑल रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, दैट इज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। जितने भी रिसीवर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स होते हैं इनमें दो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। यानी एक डेटा को ट्रांसमिट करता है और एक डेटा को रिसीव करता है। तो ये ट्रांसमीटर वो होता है जो डेटा को शेयर कर रहा होता है और रिसीवर वो होता है जो डेटा को रिसीव कर रहा होता है। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट्स अ रेडियो सिग्नल, ट्रांसमीटर रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है किसकी जानिब, टू अ रिसीवर विच लिसन्स फॉर द सिग्नल, जो कि उन सिग्नल्स को सुनता है और उनको रिसीव करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स इंक्लूड अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस हाउ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कम्युनिकेट। आपको पता है कि हर कम्युनिकेशन में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम में एक सेट ऑफ रूल होता है जिसके ज़रिए ट्रांसमीटर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, यानी ये उसका प्रोटोकॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ रूल सेट कैन स्पेसिफाई दैट द ट्रांसमीटर मस्ट कम्युनिकेट विद द रिसीवर एट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे प्रोटोकॉल ये भी हो सकता है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन किसी खास फ्रीक्वेंसी पे होगी। अगर उस फ्रीक्वेंसी पे दोनों होंगे तो उनमें कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अगर किसी एक की भी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मुख्तलिफ हुई तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। अर्ली रेडियो सिग्नल्स वार एनालॉग बट नाउ मोस्टली रेडियो सिग्नल्स आर डिजिटल। पहले के दौर में ऐसा होता था कि रेडियो सिग्नल्स एनालॉग भी होते थे, लेकिन आज के दौर में मोस्टली सिग्नल्स जो हैं वो डिजिटल हुआ करते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रेडियो ट्रांसीवर की। यहाँ पे आप इस वर्ड को देखें, रेडियो ट्रांसीवर। सर थोड़ा सा गौर करें, रेडियो ट्रांस और दूसरा है, मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, सीवर। यानी यहाँ दो डिफरेंट बातें, ये बात कर रहा है ट्रांसमिशन की और ये बात कर रहा है रिसीविंग की। क्योंकि देखें ट्रांसमीटर का ट्रांस आया हुआ है, रिसीवर का सीवर आया हुआ है। तो यानी ऐसा रेडियो जो खुद ट्रांसमिट भी करे और रिसीव भी करे। आपने देखा होगा कि रेडियो स्टेशन में सिर्फ ट्रांसमिशन हो रही होती है। रेडियो स्टेशन पे जो एंटीनाज लगे होते हैं वो ट्रांसमीटर होते हैं, वो रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। जबकि आपके घर में जो रेडियो पड़ा होता है उसके अंदर जो एंटीना होता है वो सिर्फ उन सिग्नल्स को रिसीव कर रहा होता है। जो ट्रांसमिटेड सिग्नल होते हैं जो कि रेडियो स्टेशन से ट्रांसमिट होके आ रहे होते हैं वो उनको जस्ट रिसीव करता है। तो यानी आपके रेडियो स्टेशन में जस्ट ट्रांसमिशन का काम हो रहा होता है और रेडियो जो आपके घर में पड़ा होता है उसमें सिर्फ रिसीविंग का काम हो रहा होता है।
बट अगर कोई ऐसी डिवाइस हो जो एक ही वक्त में दोनों फंक्शंस परफॉर्म कर सके, कभी वो ट्रांसमिशन भी कर सके, कभी वो रिसीविंग भी कर सके, तो उसको हम रेडियो ट्रांसीवर कहते हैं। और रेडियो ट्रांसीवर जो आपके सामने यहाँ पे पिक्चर में शोन है, ये वो डिवाइस है जो कि एक ही वक्त में ये दोनों काम कर सकती है। डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। डिवाइस विच कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव अ रेडियो सिग्नल एंड हैव अ कॉमन सर्किटरी इन अ सिंगल हाउसिंग, मतलब एक ही बॉक्स के अंदर दोनों के फंक्शंस मौजूद हों, दोनों की सर्किटरीज मौजूद हों, उसको हम रेडियो ट्रांसीवर कहते हैं। अब रेडियो स्टेशन में क्या होता है कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर सेपरेटेड। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन जो है वो ट्रांसमीटर है, जबकि आपके घर में जो रेडियो पड़ा होता है वो रिसीवर है। जबकि सेल फोन में ऐसा नहीं होता। सेल फोन दोनों काम परफॉर्म कर सकता है। सम टाइम वो ट्रांसमिशन भी कर सकता है रेडियो सिग्नल्स की, और रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करने की भी उसमें कैपेबिलिटी मौजूद होती है। अब बात कर लेते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट की। वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वर्ड पे ज़रा गौर कीजिएगा। वायरलेस एक्सेस पॉइंट यानी वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां से आप वायरलेस कम्युनिकेशंस को एक्सेस कर सकें, उस पॉइंट को वायरलेस एक्सेस पॉइंट कहते हैं। यानी आप इधर देखें, ये डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट है। यानी इससे पीछे अगर आप अपने घर में वाईफाई का राउटर देख लें, वो एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है। यानी वाईफाई का जो राउटर, जो पीटीसीएल का वाईफाई का राउटर आपके घर में लगा होता है, उसके पीछे एक वायर्ड कनेक्शन आ रहा होता है, पीटीसीएल की तार आ रही होती है, और वो पीटीसीएल की तार जब आप लगाते हैं तो आपका वो राउटर काम करता है। यानी उस राउटर तक जो कनेक्शन था वो वायर्ड कनेक्शन था, वायरलेस नहीं था, क्योंकि उसमें तार की ज़रूरत पड़ी थी। बगैर तार के आपका वाईफाई राउटर काम नहीं कर रहा होता, इसलिए पीटीसीएल की जो तार आ रही थी वो वायर्ड कनेक्शन था। लेकिन जैसे ही वाईफाई के सिग्नल्स तक वो पहुंची, मतलब उस राउटर तक पहुंची, और उसके बाद वाईफाई ने काम करना शुरू किया और सिग्नल्स देने शुरू किए, उसके बाद उस वाईफाई डिवाइस से जितनी डिवाइसेस भी कनेक्ट होंगी वो कोई भी तार के ज़रिए कनेक्ट नहीं होंगी, बल्कि वो सारी डिवाइसेस वायरलेस कम्युनिकेशन करेंगी। तो इसका मतलब वो पॉइंट यानी वो राउटर उस पॉइंट पे खड़ा है जहां से वायरलेस एक्सेस मिल सकती है डिवाइसेस को। तो ऐसा पॉइंट जिसके बाद डिवाइस से कनेक्टेड डिवाइसेस को वायरलेस एक्सेस मिल जाए, उस पॉइंट को हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट कहते हैं। यानी वो पॉइंट असल में खुद एक डिवाइस ही होती है, जैसे कि वाईफाई डिवाइस है। अ डिवाइस दैट अलाउज वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ वायर्ड नेटवर्क यूजिंग वाईफाई। जिस तरह ये देखें, ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, इसको पीछे से सिग्नल वायर्ड आए, लेकिन उसके बाद ये देखें, ये दो जो लाइंस हैं ये वायर के ज़रिए कनेक्टेड हैं इस वायरलेस एक्सेस पॉइंट पे। लेकिन उसके बाद ये जो 3 लैपटॉप्स हैं ये विदाउट यूजिंग वायर कनेक्ट है, यानी यहाँ वायरलेस कम्युनिकेशन हो रही है। जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, डिवाइस दैट अलाउज वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ वायर्ड नेटवर्क यूजिंग वाईफाई। वाईफाई के ज़रिए जिस तरह से हम वायर्ड नेटवर्क को यूज़ करते हुए डिवाइसेस को वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए पॉसिबिलिटी देते हैं, उसको हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट कहते हैं। द एक्सेस पॉइंट कनेक्ट्स टू वायर्ड नेटवर्क एंड देन ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स वायरलेसली टू ऑल द अदर वायरलेस डिवाइसेस सच एज लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स एटसेट्रा। ये एक्सेस पॉइंट क्या करता है, ये वायर्ड नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है, यानी ये वाईफाई डिवाइस को पीछे से पीटीसीएल की तार लगी होती है, यानी ये वायर्ड नेटवर्क का हिस्सा होता है। देन ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स वायरलेसली, लेकिन उसके बाद फिर ये जो सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता है यानी वाईफाई के सिग्नल्स देता है वो वायरलेस होते हैं, वायर्ड नहीं होते, टू ऑल द वायरलेस डिवाइसेस। और उसमें जो कनेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं वो भी वायरलेस डिवाइसेस होती हैं, वायर्ड डिवाइसेस नहीं होती। जिस तरह कंप्यूटर को यहाँ पे शो किया वो वायर्ड कनेक्शन है, क्योंकि वो वायरलेसली कनेक्ट नहीं हो सकता। आजकल हो सकते हैं, क्योंकि आप वाईफाई कैचर ले सकते हो और इसके साथ कनेक्ट करके फिर उसके ज़रिए आप इसको भी वाईफाई बना सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि आपके कंप्यूटर में वाईफाई कैचर नहीं लगा हुआ, तो इसके साथ वायर्ड कनेक्शन होगा। लेकिन लैपटॉप्स में क्योंकि वाईफाई कैचर्स होते हैं, वाईफाई के सिग्नल एक्सेप्ट करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके लिए उसने वायरलेस कम्युनिकेशन बनाई हुई। फॉर कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ओवर अ वायरलेस नेटवर्क दे मस्ट सपोर्ट वायरलेस लैन यानी वाईफाई।
अगर कोई भी कंप्यूटर वायरलेस कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उसके अंदर वाईफाई लैन यानी वायरलेस लैन यानी वाईफाई का ऑप्शन होना ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको वाईफाई कैचर लगाना पड़ेगा, जिसके ज़रिए उसमें वाईफाई की सपोर्ट आएगी और उसके बाद ही कोई कंप्यूटर जो है वो वाईफाई के साथ कनेक्ट हो सकता है। अदरवाइज़ ये वायर्ड कनेक्शन ही बनाएगा, वायरलेस कनेक्शन नहीं बनाएगा। टुडे मैनी कंप्यूटर्स कम फुली इक्विप्ड विद इंटीग्रेटेड वाईफाई। आजकल बहुत सारे कंप्यूटर्स में वाईफाई पहले से इंटीग्रेटेड होता है और इसीलिए वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन की। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखें तो उसमें लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन आपको क्लियर हो जाती है कि दो टावर्स हैं और दोनों माइक्रोवेव के टावर्स हैं। और माइक्रोवेव के लिए हमने पढ़ा था कि माइक्रोवेव एक ऐसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें दोनों टावर्स को एक दूसरे की लाइन ऑफ साइट में होना ज़रूरी, यानी एक दूसरे को देख सकते हो। इनके दरमियान में कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा पहाड़ नहीं होना चाहिए जो इनके दरमियान में रुकावट बने, यानी ये एक दूसरे को ना देख सकें। इसीलिए ये टावर्स हमेशा बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे लगाए जाते हैं। 30-30 मीटर 40-40 मीटर के टावर होते हैं और वो लगाए भी बिल्डिंग्स के टॉप पे या माउंटेन्स की टॉप पे लगाए जाते हैं ताकि एक टावर दूसरे टावर की लाइन ऑफ साइट में हो, यानी आंखों के सामने हो। In such communication, the transmitter and receiver must be in line of sight of each other like microwave communication. Microwave communication में ऐसा ही होता है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों एक दूसरे की लाइन ऑफ साइट में मौजूद होते हैं। यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन, इसकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे होती है। वेयर सिग्नल्स कैन नॉट पास थ्रू स्ट्रक्चर्स एंड हिल्स। जिस तरह से आप देखते हो कि वाईफाई के सिग्नल्स एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकते हैं क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है, इसलिए वो दीवार को पार करके दूसरी दीवार के आर पार जा सकते हैं। लेकिन जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है और वहाँ पर सिग्नल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर एक दीवार को पार करके दूसरी दीवार की तरफ नहीं जा सकते, इसलिए वहाँ पर कोई भी दरमियान में रुकावट नहीं होनी चाहिए। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर्स आर इंस्टॉल्ड ऑन हाई बिल्डिंग्स, माउंटेन टॉप्स और हाई टावर्स। रिले स्टेशंस बूस्टर्स आर यूज टू एम्पलीफाई। और ये आपको पता है कि जब भी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे हम सिग्नल्स भेजते हैं तो अटेन्यूएशन का होना लाजमी है, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा सिग्नल्स की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। इसलिए दरमियान में हमारे पास बूस्टर्स लगे होते हैं, सिग्नल बूस्टर्स या रिले स्टेशंस लगे होते हैं जो कि सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद वो उन सिग्नल्स को रीट्रांसमिट करते हैं आफ्टर एम्पलीफाइंग इट from one station to another station. Now short distance wireless communication वो होती है जो कि short distances तक, यानी distance of few meters तक या वहाँ से लेके अप टू 50 किलोमीटर्स तक, कुछ मीटर से लेके जो 50 किलोमीटर्स तक कम्युनिकेशन होती है उसको हम शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसमें जो टेक्नोलॉजीज हमारे पास यूज़ होती हैं वो वाईफाई है, वाईमैक्स है, ब्लूटूथ है और इंफ्रारेड है। और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस वो होती हैं जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन, ऐसी वायरलेस कम्युनिकेशन जो 50 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस पे हो रही है उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें आपके पास सेलुलर नेटवर्क्स मौजूद हैं क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन जो है विदाउट वायर है और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दूर दूर तक इलाकों तक होती है। इसके अलावा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस है जो कि सैटेलाइट्स को यूज़ कर रहा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीपीएस में भी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता है और ये आप लोगों की असाइनमेंट भी होगी इंशाल्लाह, जो मैं आपको दूंगा कि किस किस चीज़ को आपने ख़ुद घर में पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।